गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों देखो, नीट 2026 को लेकर के कुछ खबरें चल रही हैं, तो मैं उसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपके लिए लेकर आया था। क्योंकि इस चैनल पर, जो कि सॉल्वेंट एकेडमी बाय जितेंद्र सर के नाम से है, इस पर आपको केवल और केवल ऑथेंटिक और जो सही जानकारी होगी वही दी जाएगी। तो बच्चों, नीट 2026 के बारे में फ़िलहाल जो खबरें हैं वो ये हैं कि कुछ न्यूज़ सोर्सेस के थ्रू ये बताया गया है कि ऐसी संभावना है कि इस बार जो नीट 2026 है वो सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो देखिए सच्चाई क्या है, अभी फिलहाल की कंडीशन में बताता हूँ। देखो, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपको पता है कि राधाकृष्णन जी की जो अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसमें ये सिफारिश की गई थी कि इसे सीबीटी मोड पर लेके जाया जाए। तो पिछले साल तो ये संभावना बिल्कुल नहीं बन पाई थी, क्योंकि इतनी जल्दी ये सब अरेंजमेंट करना पॉसिबल नहीं था। तो अभी क्या है कि जो मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिल करके इस तरह का कुछ ये कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है रिसोर्सेस के बारे में अध्ययन कर रही है, डेटा एनालिसिस कर रही है एक्चुअली, कि इतने रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। और इसके लिए वो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में इस तरह का सेंटर जो कंप्यूटर आधारित हो उसको डेवलप करने का सोचेंगे। तो जो वर्तमान कंडीशंस है, देखिए उसमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि आपका इतना बड़ा एग्ज़ाम ये सीबीटी मोड में करा पाएंगे। पिछली बार आपको पता है इंदौर के अंदर जो है वो लाइट वाली कितनी समस्या आई थी, और कुछ अन्य स्टेट में भी लाइट की दिक्कत आई थी। तो जब ऑफलाइन सेंटर में भी इनका इतना प्रॉब्लम आ रही है लाइट की, तो आप समझ सकते हैं ऑनलाइन शिफ्ट में तो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, और मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो सारी शिफ्ट के अंदर सारी व्यवस्था, सारे पेपर्स, अभी एक पेपर आता है उसमें भी आप मान के चलो कि 2 से 3 महीने हर बार रिजल्ट जो है डिले होता है, काउंसलिंग डिले होती है, क्योंकि 50 तरह के केस लगते हैं। तो यदि इन्होंने 10, 12, 15 शिफ्ट कर दी, क्योंकि जेई मेंस में भी अभी 9 शिफ्ट 8-9 शिफ्ट चलती है, तो नीट में तो इनको कम से कम 25-30 शिफ्ट करनी पड़ेगी 20-22 लाख बच्चों के लिए। तो ऐसी इतनी शिफ्ट के अंदर यदि ये पेपर ऑर्गेनाइज कराएंगे और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। तो निश्चित ही तौर पर बहुत मुश्किल कार्य है। बाकी देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, परंतु यदि संभावना की बात करते हैं तो अभी मुझे नहीं लगता है कि ये इस कंडीशन में है कि इसे सीबीटी मोड में पूरी तरह से लेके जाएं। हाँ, 2 स्टेज करें, एक स्टेज में नॉर्मल पेपर, फिर दूसरे छटनी करके कम बच्चों में सीबीटी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन 22-23 लाख बच्चों का सीबीटी करवाना, फिलहाल इनके पिछले जो अरेंजमेंट है, पिछले जो योग्यताएं हैं एग्जाम आयोजित करने की, और जो केसेस पहुंचते हैं, उस हिसाब से बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। और यदि इसमें इन्होंने हाथ डाला भी सही, तो मान के चलो कि जो है वो प्रोसेस अटकता ही रहेगा किसी न किसी कारण से, ये तय बात है। तो उम्मीद करें कि ऐसी कोई जो है वो नई समस्या कोई बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करेंगे। ऑफलाइन मोड में ही अभी ये इस कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में छोटे एग्जाम करवाए जा सकते हैं। इतने बड़ा एग्जाम जब भी ऑनलाइन मोड में, जैसे पिछली बार एसएससी, इस बार एसएससी का एग्जाम जो ऑनलाइन मोड के अंदर एजेंसी चेंज करके करवाया गया था, उसमें भी बड़ी समस्या आई थी, आपको पता होगा। तो इतना आसान काम नहीं है वो, फिर भी चलो प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, प्रयास करने चाहिए किसी भी काम के लिए। बट यदि मुझसे आज कोई पूछता है कि सर इन कितनी सच्चाई है इन बातों में कि हो गया है डिसीजन, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। अभी केवल संसाधन जुटाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, और इसकी संभावना न के बराबर है कि ये आपका सीबीटी पे जाएगा। बाकी फिर भी वेट एंड वॉच रखते हैं, उससे आपके तैयारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका सिलेबस तो लगभग वही रहना है, तो उसी की आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जुड़िए सॉल्वेंट एकेडमी से, और बच्चों को भी जोड़ो। एनसीईआरटी बेस्ड आपको कंटेंट जल्दी ही इस पर वीडियो के फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहें सॉल्वेंट एकेडमी से। थैंक यू बच्चों।